पे खड़े हो जाएंगे, कोई भी एक आदमी भी बैठे नहीं रहेंगे। जितने भी बच्चे हैं सब खड़े हो जाए, उस स्टेडियम इंड में जितने भी बच्चे हैं सब खड़े हो जाए। सब आदमी खड़े हो, गाछ के नीचे भी जो आदमी हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं, एक भी आदमी बैठे ना रहेंगे, खड़े हो जाएंगे। एक भी आदमी खड़ा रहेगा तब तक राष्ट्रगान प्ले नहीं होगा। और खड़े हो जाएंगे, मैं देख रहा हूं। और राष्ट्रगान को प्ले करें रुपेश। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। तो और इस तरह से राष्ट्रगान हो चुका है। अब अपने खिलाड़ी अपने अपने इंड में जाएंगे, दोनों कप्तान को छोड़ करके। हमारे दोनों मुख्य निर्णायक अंपायर मौजूद रहेंगे टॉस के लिए। हाँ ठीक है, टॉस कीजिए आप लोग। और इस समय टॉस की प्रक्रिया होती हुई विमलदा, दोनों कप्तान मौजूद हैं। और थोड़ी देर में दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा कि टॉस इस अहम मुकाबले के लिए किनके पक्ष में जाती है और क्या निर्णय आता है। और And also it has been decided that instead of a 20 overs match, it will be 16 over match. और सरसी ने खूबसूरत टॉस जीता है और निर्णय में बताऊंगा कि क्या आता है कप्तान का। जी बल्लेबाजी करना चाहूंगा। और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है सरसी की टीम ने टॉस जीतकर। मैंने कहा था कि कप्तान के दिमाग में क्या चलता है विमलदा, ये हम आप सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, लेकिन निर्णय आया है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का। बिल्कुल सही, और एक बहुत ही अच्छा फैसला मैं भी कर सकता हूँ। दैट्स वेरी गुड डिसीजन इट इज फ्रॉम द कैप्टन ऑफ सरसी टीम। कल के तरह ने डिसीजन लिया कि चूंकि लेट हो चुका है, तो दोनों कप्तानों से बात करने के बाद अंपायर ने मुझ तक ये फैसला पहुंचाया कि ये मैच 16-16 ओवरों का होगा और 5 ओवर का पावर प्ले होगा विमलदा। बिल्कुल सही, और फिर कल की तरह एक बार गुड्डू, ये 16 ओवर में कितने रन अब सरसी टीम बना सकती है? अगर एक अनुमान लग जाता तो, क्योंकि कल का अनुमान थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था हम लोग। और आज का पिच जो है वो अलग तरह से खेलने वाली है विमलदा। 140 प्लस तो जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक सूखी हुई पिच पर बल्ले पर गेंद आएगी, और इसलिए सरसी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। और बनमनखी के कप्तान से आग्रह रहेगा कि आप अपना क्षेत्र रक्षण सजा लें
और एक बार फिर से मैं अपने कमेंट्री बॉक्स में विमल दा स्कोरर रुपेश के साथ आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड से। सरसी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है कप्तान प्रकाश झा ने। तो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की बल्लेबाजी सरसी के बल्लेबाज के द्वारा की जाती है। और ये मैच 16-16 ओवरों का है। जैसे ही अंपायर ने हम तक ये खबर पहुंचाएगी, चूंकि थोड़ी सी लेट हो चुकी है, तो उन समय को देखते हुए अंपायर ने डिसीजन लिया और कमेटी तक ये निर्णय दिया कि आप इस मैच को 16-16 ओवरों तक कराएं। चूंकि दूसरी इनिंग में रोशनी की कमी हो सकती है, इसके लिए मैं दोनों अंपायर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कमेटी की ओर से। और आज के दोनों मुख्य निर्णायक अंपायर कर्नल दा और रोशन झा इस अहम मुकाबले के लिए जिनके कंधे पे सारी जिम्मेवारी होगी इस मैच के लिए। हालांकि दोनों टीमें बनवनखी और सरसी के बीच काफी खुशनुमा माहौल में यह मैच होने वाला है। हालांकि जब मैदान पर टीम उतरती है विमल दा, तो निश्चित तौर पर पक्ष और प्रतिपक्ष दिखने लगता है। तो निश्चित ही एक कड़ा मुकाबला खुशनुमा माहौल में तमाम क्रिकेट प्रेमियों तक देखने को लिए मिलेगा विमल दा। दोनों टीमें आपस में काफी बार खेली है, एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, परिचित हैं, भली भांति जानते हैं विमल दा। लेकिन जब मैदान पर टीमें उतरती है तो निश्चित ही पक्ष और प्रतिपक्ष नजर सा आ जाता है। खिलाड़ियों का जो जुनून है ना, वो पक्ष और प्रतिपक्ष जरूर देखने के लिए मिल सकता है विमल दा। बनमनखी टीम के कप्तान से आग्रह है कि अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर भेज दें, ताकि हमें नाम जानने में आसानी होगी। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हम तक पहुंचा दें। हालांकि बहुत खिलाड़ियों को मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारे स्कोरर के पास वो रहेंगे, तो इसलिए हमें आसानी होगी कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। एक बार फिर से मैं तमाम स्पॉन्सर शारदा पब्लिक स्कूल के हेड ऑफ इंचार्ज बबलू भैया इस मैच को फिर से देखने के लिए पहुंचे हैं, तो हम कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। न्यू सरस्वती विद्या मंदिर भी एक स्पॉन्सर के रूप में है, उनके प्रोप्राइटर प्रशांत सर, उनको भी हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तब ये मैच प्रारंभ हो चुका है, तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े। और सरसी के जितने भी स्पॉन्सर हैं, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तब ये मैच प्रारंभ हो चुका है, तो आप हमारे बीच जल्द से जल्द जुड़े। और अब मैं थोड़े थोड़े दर्शकों के बीच जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये सरसी का मुकाबला है, सपोर्टर काफी मात्रा में आए हुए हैं और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज इस मैच को किस तरह से देखते हैं। आशीष मेडिकल के प्रोप्राइटर इस समय हमारे साथ हैं और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अपनी सारी सहानुभूतियां सरसी क्रिकेट क्लब के लिए वो और सरसी टीम के लिए लेकर के आए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर के आए हैं वो, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक सराहनीय कदम है। और आज तमाम जो सरसी के पुराने खिलाड़ी हैं, आज एक बार फिर से इस सरसी के ऐतिहासिक मैदान पर एकजुट होकर के और इस बीच दोनों सलामी जोड़ी इस वक्त मैदान पर जाने के लिए तैयार हैं सरसी के लिए। और एक बार फिर से मैं आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि ये सरसी की मैच है और हमारे जो स्टेडियम इंड है उस और काफी बच्चे आए हुए हैं, मैं उनके बीच
जाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह का माहौल है और किस तरह का जोश है। वो तालियों से आप सुन सकते हैं विमलदा, पूरा जोश हाई है इस समय। बच्चों की तालियां आप सुन सकते हैं जैसे ही दोनों सलामी जोड़ी मैदान पर सरसी के लिए गए हैं विमलदा। और काफी जोश है आज हमारे इन तमाम बच्चों का। और आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सरसी। और आज सरसी टीम खेल रही है तो आज आप लोग पूरे एकजुट होकर के आए हैं इस मैच को देखने के लिए। तो क्या आज आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों तक जो है जोश इस तरह का अंतिम तक रहने वाला है? जी बिल्कुल। छक्के पे कैसा जोश रहेगा आपका? बहुत बढ़िया जोश रहेगा। और चौके पे किस तरह का जोश रहेगा? जबरदस्त ही रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं इन तमाम बच्चों के बीच हमेशा बना रहूंगा विमलदा, क्योंकि काफी हाई जोश है सरसी टीम के लिए। And both the openers of Sarsi team now in the field. Again, I tell you that the captain of Sarsi team won the toss and elected to bat. This is the second day of the tournament, Satyakumar Singh Memorial Cricket Tournament, which is being played on historical ground of 10+2 School Sarsi. And today's umpire is Colonel. We can see in the leg side, and now another, it is Rausan. और बॉलर का नाम जानना चाहूंगा। मिल्लत। और इस बीच खेल दिया है पॉइंट के बगल से। खाता खुलता हुआ सरसी टीम का भी मलदा। और मिन्नत की ये बॉल पहली बॉल थी पहले ओवर की और पुश कर दिया था पॉइंट के बगल से। 1 रन अपने लिए जुटाया और अपनी टीम के लिए भी। दो जो प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, जी नाम से प्रकाश, रुपेश, और इस बार मिड विकेट पर देखो काका रूपेश और प्रकाश की जोड़ी बीच मैदान पर इस बार फिर पुश कर 1 रन ले लिए। और इसके साथ ही विमलदा अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी, अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कही जाएगी कि शुरुआती क्षणों में। और सदी भी शुरुआत देना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज सरसी के लिए। और इस बार फिर पुश कर दिया था। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिल जाएंगे। और इसके साथ ही स्कोर हुआ 4 रन। 1-1 रन इस ओवर में लिए प्रत्येक बॉल पर दोनों खिलाड़ियों ने, रूपेश और प्रकाश ने। और इस बीच हमारे एक स्पॉन्सर हर्ष पहुंचे हैं, मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सरसी के मैच को देखने के लिए वो पहुंचे हैं और एक इस टूर्नामेंट के हमारे स्पॉन्सर भी हैं, तो हम सरसी क्रिकेट क्लब की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बार फिर थर्ड मैन पर खेला था, लेकिन थोड़ी मिसफील्डिंग हुई, फिर भी कदम रोके क्रीज में और कोई भी रन नहीं। The score goes to 4 for no loss in the first over. और इस बार पहला यूज मैक्सिमम 6 रनों के लिए और गेंद खोजने में मदद करें। लेफ्ट साइड, वाटर साइड, शुरुआत विश्वसनीय और बिगुल बज चुका है। ढोलों की आवाज, नगाड़ों की आवाज खुल चुकी है विमलदा। और रूपेश ने जैसे ही देखा था बॉल को, हाफ बॉल पर लिया और स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रन के लिए। और पहला ओवर इस तरह से समाप्त हुआ। और पहले ओवर की समाप्ति पर 10 का स्कोर। सरसी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज का ये पहला मैच खेला जा रहा है सत्यकुमार सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मैच। इस
बॉल को भी ड्राइव करना चाहते थे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, लेकिन अच्छी फील्डिंग बॉलर की। और निहाल बॉलिंग कर रहे हैं और इस बार फिर बॉल को ग्लाइड करना चाहते थे थर्ड मैन पर, लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद और सीधे विकेट कीपर के पास। और आगे कार को ले जाए बिट्टू और आगे साइड में लगा करके, और इस बीच और मौका हो सकता था, काफी आगे निकल आए थे और एक मौका बन सकता था, काफी आगे निकल आए थे बल्लेबाज विमलदा, लेकिन अच्छा निर्णय प्रकाश झा का, चूंकि हाथों में ये गेंद थी और नन स्ट्राइकर एंड पर फिसल से गए थे, लेकिन फिर अपने आप को संभाला और लौटे अपने क्रीज पर। और इस बार फुल टॉस गेंद, अंपायर के इशारे का इंतजार, स्क्वायर लेग के थोड़ी सी बाउंड्री से बाहर, पीछे गिरती हुई 4 रनों के लिए प्रकाश झा के बल्ले से आता हुआ ये 4 रन। प्रकाश झा ने इस बार फिर बैठते हुए एक हुक कर दिया था स्क्वायर लेके 4 रन के लिए, और इस बार फिर से मना किया, अच्छी फील्डिंग, अच्छा क्षेत्ररक्षकों के द्वारा। स्कोर 14 रन पर पहुंचता हुआ सरसी टीम दूसरे ओवर में। निहाल एक बार फिर, और इस बार मिस टाइमिंग हुआ, विमलदा स्वीप करना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगा और पहले विकेट का पतन हुआ। दूसरे ओवर में पहला झटका, प्रकाश ने बॉल को खेलना चाहा था लेकिन बॉल एज पर लगी और सीधे फील्डर के पास चली गई, और इस तरह से 14 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता हुआ प्रकाश निराश भाव से माथा नीचू करे पेविलियन पर धलन। और प्रकाश झा पेविलियन की ओर, जबकि नए बल्लेबाज निर्दोष आए हैं अब बल्लेबाजी करने प्रकाश झा की जगह। निर्दोष गए हैं। गुड्डू निर्दोष एक जाना पहचाना नाम, जिन्होंने एक बार तो मैच अकेले मैच का रुख बदल दिया था और मैच अपनी झोली में किया था, वही निर्दोष अब तीसरे बल्लेबाज के रूप में मैदान पर जाते हुए धीरे धीरे। So this is the second over. और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन इस बार बल्ले पर आई नहीं गेंद, जोरदार अपील किया था लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद चली गई थी, बल्ले पर आई नहीं गेंद। ये तीसरा ओवर चल रहा है जबकि स्कोर अभी भी 14 रन। बहुत हल्ला है और अब अपना ओवर लेकर आगे बढ़ते हुए और इस बार फिर घूम कर खेलना चाहते थे, बल्ले पर आई नहीं गेंद, सीधे विकेट कीपर ने बॉल कलेक्ट किया और बॉलर को दिया। बॉलर धीरे धीरे एक बार बस्सी छोर की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छी वापसी कही जाएगी गेंदबाजों की विमलदा, और जैसे ही प्रकाश झा का विकेट गिरा उसमें थोड़े से रनों में अंकुश देखने को मिल सकता है। इस बार बल्ले पर लगकर गेंद उछली थी लेकिन खिलाड़ी थोड़े दूर, कोई भी मौका नहीं मिलेगा इस बार रन लेने का भी। और अभी भी स्कोर बहुत देर से ठहरा, वो पहला झटका लग चुका है गुड्डू सरसी की टीम को, इसलिए संभल कर खेलना पड़ेगा। ये 16 ओवर का मैच आज का 16 ओवरों का गेम है और एक पार्टनरशिप की अभी भी जरूरत है सरसी को। और इस बार आउट, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगती हुई दूसरे विकेट का पतन। जैसे ही बॉल को पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे,
लेकिन बल्ले के किनारे से लगती हुई बॉल सीधे विकेट कीपर के पास और दूसरा झटका लगता हुआ सरसी की टीम को। 14 for 2 सरसी। और इस तरह से रूपेश अब और बिमलदा ये दूसरा 14 के स्कोर पे दूसरा झटका है सरसी के लिए। और सरसी टीम ने बहुत जल्द ही अपने दूसरा विकेट गंवा दिया है। अब तीसरे बल्लेबाज के रूप में रिशु गए हुए हैं। रिशु अब क्रीज पर पहुंचते हुए, जबकि आज का यह 4 ओवर या 5 ओवर पावर प्ले का होगा। यानी पावर प्ले में 9 खिलाड़ियों को 30 गज के घेरे के अंदर रहना पड़ेगा, 2 ही खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। और दोनों प्रारंभिक जोड़ी जो है वो मैदान में लौट चुकी है सरसी के लिए। हालांकि शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी कही जाएगी गेंदबाजों के लिए, जिस तरह से उन्होंने वापसी की। और अब एक बार फिर निहाल मिन्नत बॉलिंग कर रहे हैं। अब बस्ती छोर की तरफ से तीसरा ओवर आज के इस मैच का, जबकि बल्लेबाज रिशु अब तैयार। और इस बार फिर खेल दिया है मिड विकेट पर, लेकिन मिड विकेट पर दौड़कर आए खिलाड़ी 1 रन इस बीच और 15 रन पहुंचाया अपनी टीम का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिमलदा और 14 पे दोनों झटका लगा सरसी टीम को बिमलदा। और दोनों जो सलामी जोड़ी थी प्रकाश और रुपेश, वो पवेलियन अब लौट चुके हैं। हालांकि बैटिंग लाइनअप अच्छी है सरसी की। अब ये देखने वाली बात होती है कि अब यहाँ से किस तरह के गेम को चलाते हैं। निर्दोष के पास काफी अनुभव है बल्लेबाजी का और वो गेम को चलाना जानते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि यहाँ से किस तरह का बल्लेबाजी होती है निर्दोष के द्वारा। बिल्कुल सही कह रहे हो गुड्डू। और इस छोटे से फॉर्मेट में बल्लेबाज रन बनाना चाहते हैं और इस तरह से अब चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं निहाल स्टेशन एंड की तरफ से। बल्लेबाज तैयार। इस बार खेल दिया था, हवा में गेंद को आउट होने का खतरा और आउट। जैसे ही गेंद को खेला था बल्ले के जड़ से लगी गेंद और उठ गई थी, शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी के पास चली गई। और इस तरह से तीसरा विकेट गिरता हुआ सरसी टीम का। और बल्लेबाजों का लचर प्रदर्शन कहा जा सकता है बिमलदा। और जहां तक बात है कि अब यहां से एक पार्टनरशिप की जरूरत है। अब ये देखने वाली बात होती है कि बल्लेबाजी के लिए कौन जाते हैं। लक्ष्मण आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, चूंकि 3 महत्वपूर्ण विकेट जो है वो इस पावर प्ले के दौरान जो है प्राप्त किया है बनमनखी के गेंदबाजों ने। तो एक अच्छी गेंदबाजी जरूर कही जा सकती है बनमनखी के द्वारा बिमलदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट यू आर गुड्डू। एंड द न्यू बैट्समैन गोइंग इन द फील्ड, हियर इट इज लक्ष्मण एंड ऑलराउंडर ऑफ हिज टीम। अब दोनों जोड़ी लक्ष्मण और निर्दोष एक बार सरसी के लिए मैदान पर 3 महत्वपूर्ण विकेटों का नुकसान हो चुका है। और अब ये देखने वाली बात होती है कि ये जोड़ी किस तरह की मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। Guddu Nihal has taken 2 wickets and 2 consecutive balls, so this will be a hat-trick ball for Nihal. ये हैट्रिक बॉल होगी निहाल के लिए। क्या इस टूर्नामेंट में हैट्रिक देखने को मिल सकता है? और लक्ष्मण ने बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ दिया था। ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रही थी गेंद। और धीरे धीरे निहाल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च से आगे बढ़ते हुए स्टेशन छोर की तरफ से अपना चौथा ओवर अपने टीम का। और इस बार खेल दिया है किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए लक्ष्मण गुप्ता के बैलेंस से आता हुआ ये जबर।
देखा वापस सबसे थोड़ी सी बाहर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी गेंद। 19 रन पर स्कोर जाता हुआ। इस बार फिर खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे पुष्कर, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। घुमाना चाहते थे बॉल को, रन नहीं मिलेगा। और अभी भी स्कोर 19 for 3 एंड दिस इज द थर्ड ओवर। और चौथे विकेट का पतन। और इस तरह से गेंद बल्ले पर लगकर विकेट कीपर के पास चली गई और लक्ष्मण निराश भाव से अब पेवेलियन की ओर जाते हुए 19 के स्कोर पर चौथा विकेट का पतन। और विमलदा, जो मैंने कहा था कि शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलने की जरूरत है बल्लेबाजों को, और हम और आपने जिस तरह से अनुमानित किया था और निर्णय उसके विपरीत आया है कप्तान का, तो निश्चित ही जो हम और आपका जो निर्णय लिया गया था दोनों कमेंटेटर के बीच में, वो सही साबित होता हुआ और कप्तान का निर्णय गलत साबित होता हुआ इस समय विमलदा। राइटली यू आर गुड टू। और बहुत जल्द ही सरसी के प्रारंभिक बल्लेबाज यानी कि ये जो पावर प्ले का खेल है उसमें अपने 4 विकेट उन्होंने खो दिए हैं और सिर्फ 19 रन बोर्ड पर। चौथा ओवर, ये चौथा ओवर चलता हुआ इस मैच का। अब महेश गए हैं बल्लेबाजी के लिए और एक पार्टनरशिप की जरूरत है इस समय सरसी को, क्योंकि काफी मुश्किल सी परिस्थिति में इस वक्त आ गई है सरसी की टीम। विमलदा, 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में महेश गए हुए हैं और अपनी टीम के लिए अब कितना योगदान कर सकते हैं अब महेश की बल्लेबाजी बताएगी। क्योंकि चौथा ओवर जारी और निहाल अब एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए। और इस बार बुश कर दिया था बॉल थ्रू में, कलेक्ट किया बॉल ना और कोई भी रन नहीं मिलेगा। और इस तरह से चौथा ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर सरसी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 4 विकेट पर 19 रन। So 19 for 4। और इस समय दर्शकों में थोड़ी सी खामोशी नजर आती हुई दिख रही है विमलदा, जिस तरह से मैच घट रहा है सरसी के लिए। और दूसरी तरफ कहा जाए अच्छी गेंदबाजी, प्लानिंग के साथ गेंदबाजी देखने को मिल रही है बनवनखी के द्वारा विमलदा। और क्योंकि प्रारंभिक ओवर में काफी विकेट गिर चुके हैं सरसी टीम का और अब निर्दोष अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अब तैयार और छोड़ दिया था उछलती हुई गेंद को। जैसे ही देखा खतरा, विकेट कीपर ने बॉल कलेक्ट किया और बॉलर अब अपने बॉलिंग मार्च से आगे बढ़ते हुए। अपसाइड की फील्ड देखें तो एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट मिड विकेट और ये है ऑन साइड की फील्ड। और इस बार फिर पुष्कर 1 रन ले लिया इस बीच और बहुत देर के बाद स्कोर 19 से 20 पर पहुंचता हुआ। बिल्कुल विमलदा, एक पार्टनरशिप की जरूरत है, एक 2 रनों से आगे पारी को बढ़ाने की जरूरत है और खराब गेंदों को इंतजार करने की जरूरत है बल्लेबाजों को विमलदा। और अब महेश पहला बॉल अब खेलने की तैयारी में है। मिन्नत की ये ओवर में और इस बार बाहर जाती हुई बॉल को खेलना चाहता है। वाइड बॉल का इशारा किया अंपायर ने। शायद ये पहला वाइड आज के खेल में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर जा पहुंचा धीरे धीरे, लेकिन विकेट पर टिक कर खेलना होगा गुड्डू बल्लेबाजों को। बिल्कुल पार्टनरशिप की जरूरत है और ये जोड़ी अहम है सरसी के लिए। और महेश ने बहुत ही रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला। बॉल फील्ड होकर एक बार फिर धीरे धीरे बॉलर अपने बॉलिंग मार्च पर जा रहे हैं। ऑफसाइड की फील्ड देखें तो 1 पॉइंट, 1 कवर और 1 मिड ऑफ।
ये है ऑफ साइड की फील्ड। और इस बार हवाई बहार करना चाहते थे महेश, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं विमलदा। और महेश इस बार जोरदार शॉट लगाना चाहते थे बॉलर के सिर के ऊपर से, लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद। और एक बार विकेट कीपर के पास बॉलर अब लंबे रनअप के साथ। और इस बार फिर बॉल को वाइड बॉल का इशारा, दूसरी वाइड इस ओवर में। हाथ फैलाकर अंपायर रोशन ने इशारा किया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पर जा पहुंचा। और अभी भी रनों की दरकार है सरसी को विमलदा, जैसे भी रन आने चाहिए सरसी के लिए। लेकिन विकेट गिरने के कारण बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार तीसरी वाइड इस ओवर में काफी बाहर चली गई थी, ऑफ स्टंप के बाहर, और अंपायर को कोई हिचक नहीं हुई। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 23 पर जा आप पहुंचा। अगर विकेट पर खड़े रहते हैं विमलदा तो रन जरूर आएंगे। विकेट पर खड़े रहने की आवश्यकता, जैसे गुड्डू ने कहा। बॉलर एक बार फिर दौड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्ग से। इस बार पुश कर दिया था बॉल को, 1 रन आसानी से मिल जाएंगे। चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया, 24 पर स्कोर पहुंचाया अपने टीम का, जबकि 4 झटके लग चुके हैं सरसी की टीम को। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है विमलदा, और पावर प्ले के दौरान 4 महत्वपूर्ण विकेटों का नुकसान। बिल्कुल जैसे ही देखा पैरों पर गेंद, पुश किया था बॉल को, वहीं पर फॉलो थ्रू में एक बार खुद बैट्समैन ने गेंद दे दी है बॉलर को। और इस तरह से 5वां ओवर समाप्त हुआ, यानी पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। और पावर प्ले की समाप्ति पर स्कोर है सरसी टीम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। महत्वपूर्ण 4 विकेटों का नुकसान और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन बर्मनखी के द्वारा विमलदा इस टूर्नामेंट में। एक बार और इस समय दर्शकों में थोड़ी खामोशी, क्योंकि लोकल टीम खेल रही है। जिस तरह का प्रदर्शन है वो लचर दिख रहा है। काफी दर्शक मैदान पर राज का जो मैच सरसी और बर्मनखी के बीच खेला जा रहा है। So this afternoon Sarsi won the toss and elected to bat, but so after the end of 5th over, निहाल कंटिन्यू रखेंगे अपनी गेंदबाजी को। और इस बार घूम के खेल दिया है। मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़कर आए। 1 रन, अब थोड़ी सी फील्ड फैला दी गई है गुड्डू। बिल्कुल, अब क्षेत्र रक्षण फैल चुका है, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है विमलदा। और एक बार फिर बॉलर आगे बढ़ते हुए और खेलने की कोशिश की थी, लेकिन रन नहीं मिलेगा। और बोल्ड हो गए विमलदा, क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन सरसी की टीम का। निर्दोष बॉल को खेलने में क्लीन बोल्ड हो गए, और इस तरह से 5वां विकेट सरसी टीम का आउट होता हुआ 24 रन के स्कोर पर। So on 24, और निर्दोष ने लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को गैस किया था, लेकिन बॉल घूम करके जो है मिडिल स्टंप के ऊपरी सिरे पर गिल्ली ले उड़ी। और अमन सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए। Amand, a new batsman, now approaching towards the field. Sarsi have lost their 5th wicket of the score of 25, sorry. ये 6ठा ओवर चल रहा है। निहाल अब तैयार, जबकि अमंत अब स्ट्राइकिंग एंड पर। फील्ड का मुआयना किया उन्होंने और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार।
बार खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से बॉल काफी ऊपर चली गई है, लेकिन इस बीच एक रन दौड़े लिए अमन ने और इसके साथ ही एक रन से स्कोर आगे बढ़ा। 26 रन पर स्कोर जाता हुआ, काफी ऊंची उठ गई थी मिड और विमलदा एक जीवन दान मिलता हुआ इस समय अमन सिंह को, और अन्यथा छठे विकेट का नुकसान हो सकता था सरसी को विमलदा। खिलाड़ी बहुत पीछे थे गुड्डू, और बॉल उनके आगे गिरी, एक हाफ चांस कह सकते हैं। काफी देर हवा में थी गेंद विमलदा। और इस बॉल को फिर खेल दिया है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, लेकिन इस बीच अच्छी फील्डिंग हुई, एक रन और फिर दूसरा रन ले लिया। 2 रन से स्कोर आगे कवर के ऊपर से इस शॉट को खेला था महेश ने विमलदा। कवर के ऊपर से जैसे ही देखा था उन्होंने नजदीक में फील्डर ऊपर खेल दिया था। निहाल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार से आगे बढ़ते हुए, और इस बार महेश के बल्ले पे चढ़ा, निहाल को निहाल करते हुए। और इस छक्के के साथ फिर स्कोर बढ़ता हुआ 33 पर जा पहुंचा। 34 रन, माफ करेंगे 34 for 5। और एक बार फिर से निहाल स्टेशन छोड़ की तौर से गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार पुश कर दिया था बॉल को, 1 रन मिल जाएंगे। ऑफ साइड पर पुश किया था उन्होंने कवर के बगल से, 1 रन के साथ स्कोर 35 for 5। ये 7वां ओवर, छठा ओवर चल रहा है। So after the end of 6th over, the score is 35 for 5, winning the toss and विमलदा रनों से तभी भी परिस्थिति के अनुसार अच्छे कह सकते हैं। जो परेशानी का सबब है वो जो महत्वपूर्ण 5 विकेटों का जो पतन है वो एक परेशानी का सबब है सरसी टीम के लिए विमलदा। और 16 पूरे ओवर खेलने में अब सरसी अगर खेलती है 16 ओवर तो गुड्डू शायद 115-20 का आंकड़ा छुआ जा सकता है। अगर 120-25 के आसपास स्कोर खड़ा करती है तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है पिच को देखते हुए। नए बॉलर का नाम बताएं कृपया, बर्मन की टीम। पंकज आए हुए हैं। अब नए गेंदबाज के रूप में पंकज बस्ती छोर की तरफ से बॉलिंग करेंगे। और अब बीच मैदान पर अमंत और महेश की जोड़ी। अपने बॉलिंग मार्ग से चूकते हुए पंकज, और बल्लेबाज अब तैयार। एक मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक थर्ड मैन। यह है ऑफ साइड की फील्ड, एक शॉर्ट पॉइंट रखा गया है, और ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट छोड़ दिया था। वाइड बॉल का इशारा किया अंपायर ने, दोनों हाथ फैलाकर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ा, 36 पर जा पहुंचा। ये 7वां ओवर चल रहा है, और अब 16 ओवर के बाद कितने रन बना सकती है सरसी की टीम, देखने वाली बात होगी। इस बार खेलने की कोशिश की थी, जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की थी, बल्ले पर आई नहीं गेंद। एक बार फिर विकेट कीपर के पास चली गई गेंद। धीरे धीरे पंकज अपने बॉलिंग मार्च पर, एक पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया है, और घूमकर खेलना चाहते थे। वाइड बॉल का इशारा, दूसरा वाइड इस ओवर में। 37 पर स्कोर जाता हुआ एक वाइड बॉल के, एक वाइड के द्वारा
रन 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर सरसी। पंकज की इस बॉल को फिर घूम कर मारना चाहते थे लॉन्ग ले के ऊपर से, लेकिन बॉल बल्ले पर एक बार फिर नहीं आई और कोई भी रन नहीं मिलेगा इस बॉल पर। काफी अच्छी बॉलिंग की जा रही है गुड्डू बर्मन की तरफ से, और रन रोकने में साथ ही साथ सरसी के 5 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट कर दिया था पावर प्ले में। पंकज एक बार दौड़ते हुए लंबे रन अप के साथ, और इस बार डिफेंसिव शॉट खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा महेश को। बॉलर ने बॉल लिया और फिर अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए दर्शकों की संख्या खासकर उत्तर साइड से मैं देख रहा हूँ, ये ह्यूज क्राउड is available there watching the match between Sarsi and Burman Key. Pankaj to top of his bowling mark और पुश कर दिया था इस पर एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर से दौड़ कर आए, 1 रन इस बीच दौड़ लिए। धीरे धीरे रन बनता हुआ सरसी टीम के लिए, और अब स्ट्राइकिंग एंड पर अमन सिंह आए हैं। अब अमन सिंह आए हुए हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बिमल दा। पार्टनरशिप की जरूरत है महेश और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है, 1 रन मिल जाएगा बिमल दा। और ऐसे ही 1-1 2 रनों से आगे बढ़ाना होगा सरसी टीम को बिमल दा, अगर एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना है सरसी टीम को। जैसे ही देखा था बॉल मिड ऑफ काफी डीप है, 1 रन इस बीच दौड़ लिए, 39 पर स्कोर पहुंचाया अपनी टीम का, 39 for 5। पंकज और पंकज के इस बॉल को खेलना चाहते थे, एक अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर रोशन पर कोई भी प्रभाव नहीं। और इस तरह से 7वां ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39। और पानी की बोतल हमारे बल्लेबाजों तक पहुंचाएं। और काफी धूप इस मैदान पर, लेकिन धीरे धीरे हवा चलती हुई, वेस्टर्न विंड चलती हुई। और ड्रिंक्स का इशारा हुआ है, तो आप ड्रिंक्स लेकर के मैदान पर पहुंचे। सागर आप भी निकले। और बिमल दा अब थोड़ी सी एक छोटी सी पार्टनरशिप जो पनप रही है अमंत और महेश के बीच में, इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत है इस वक्त सरसी टीम को बिमल दा। अगर ये दोनों खिलाड़ी 12-13 ओवर तक खेल लेते हैं तो फिर गुड्डू स्लॉग ओवर में 2-4 जो स्लॉग ओवर बचते हैं एक अच्छा सा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल बिमल दा, लेकिन इनको और अभी भी 5-6 ओवर खेलने की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों को, चूंकि पीछे में एक जो है सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड बल्लेबाज के रूप में सनल है बैकअप में पीछे में बैठे हुए बिमल दा, लेकिन इस जोड़ी को काफी आगे तक खेलने की जरूरत है सरसी टीम के लिए। एब्सोल्युटली राइट गुड्डू। और जैसे मैंने कहा कि ये पावर प्ले का जो खेल होता है उसमें अधिक से अधिक रन बनाया जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक विकेट खो दिए हमारी सरसी की टीम ने। बिमल दा जहां तक बात है विकेटों के पतन का, और जितने भी विकेट गिरे हैं बिमल दा, बल्लेबाजों ने विकेट फेंक करके आए हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्लेबाजी की उसको नहीं निभाया है सरसी की तरफ से, और जिसके बदौलत जो है महत्वपूर्ण 5 विकेटों का नुकसान हुआ है इस वक्त सरसी टीम को।
और इस मैच को देखने के लिए माननीय सरपंच साहब आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपनी क्रिकेट क्लब की ओर से। अमंत अनुभवी बल्लेबाज हैं, उन्हें अंतिम समय तक खेलने की जरूरत है अपनी टीम को, और संयम भरी पारी खेलने की नए जरूरत बॉलर है। का नाम बताएं कृपया। अच्छी गेंद गुड लेंथ पे पड़ती हुई, थोड़ी नीची रहती हुई ये गेंद विमलदा। नए बॉलर का नाम बताएं कृपया। अफजल अफजल आए हैं गेंदबाजी के लिए। और इस बीच 1 रनों का इजाफा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर जा पहुंचा, जबकि यह 9वां ओवर 8वां ओवर चल रहा है। अफजल फिर लंबे रन के साथ स्टेशन छोर की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं, और अब महेश तैयार। महेश की इस बॉल को जोरदार शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर एक बार फिर नहीं आई गेंद, और सीधे विकेट कीपर के पास गेंद जाती हुई। और महेश एक बार फिर से तैयार है बल्लेबाजी के लिए। अफजल स्टेट इंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए तैयार, और इस बार हवा में गेंद है, और एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ, 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। 40 के स्कोर पर 6ठा विकेट गिरता हुआ सरसे टीम का। महेश ने हवा में गेंद खेली थी, और सीधे फील्डर के पास गेंद, कोई चूक नहीं हुई उनसे, और धीरे धीरे अब पेवेलियन लौटते हुए, जबकि उनके जगह पर नए बल्लेबाज उनके जगह पर अब छोटू जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 40 के स्कोर पर ये 6ठा विकेट गिरता हुआ, जबकि दर्शकों को इंतजार चौके छक्के की, लेकिन बल्ले पर ठीक तरह से आ नहीं रही है गेंद गुड्डू, और बॉल काफी उठ गई थी, जबकि फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अफजल की अच्छी गेंदबाजी। अब छोटू तैयार। अब छोटू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। छोटू ने डिफेंसिव शॉट रक्षात्मक तरीके से खेला, खुद बॉलर ने बॉल कलेक्ट किया, और कोई भी रन नहीं, जबकि 8वां ओवर चल रहा है, और स्कोर बोर्ड पर स्कोर 40 पर अटका हुआ, जबकि 6 विकेट का नुकसान हुआ है सरसी की टीम को। इस बार फिर उठती हुई गेंद को खेलना चाहते थे, और इस तरह से 8वां ओवर समाप्त हुआ। आफ्टर द एंड ऑफ 8th ओवर द स्कोर इज 40 for 6। 40 पे 6 विकेटों का नुकसान, एक महत्वपूर्ण विकेटों का नुकसान। एक लचर प्रदर्शन कहा जा सकता है बल्लेबाजी में सरसी के लिए, और अच्छी गेंदबाजी बनमनखी के द्वारा, एक सधी हुई गेंदबाजी। और विमलदा, दर्शकों में खामोशी सी छा गई है इस वक्त, जिस तरह से विकेटों का पतन हो रहा है सरसी के लिए। मायूस से नजर आ रहे हैं दर्शक, जो सोच के आए थे वो उनके मन के मुताबिक नहीं खेल हो रहा है इस वक्त विमलदा। राइटली यू टेल गुड्डू की दर्शक चौके छक्के की बरसात देखना चाहते थे, लेकिन उसके विरुद्ध विकेट जल्दी गिरे, और अब अमन तैयार। पंकज एक बार फिर बॉलिंग मार्च पर, और
उड़ती हुई गेंद को इस बार पुश कर दिया था, फॉलो थ्रू में बॉल कलेक्ट किया बॉलर ने और अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए रमन ने फील्डिंग की सजावट को देखा और एक स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, जबकि मिड विकेट पर एक खिलाड़ी और डीप मिड ऑन। और जीत किसी भी और इस बार गैप में खेल दिया है गेंद को गली और पॉइंट के बीच से सीधे 4 रनों के लिए। और बिमलदा जो टीमें अच्छा प्रदर्शन करेगी वो आगे बढ़ेगी और प्रदर्शन करने की जरूरत है। और गुड्डू जैसे ही अमन ने देखा कि थर्ड मैन बिल्कुल ही खाली है, बॉल को गैप में डाला और सीधे 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 44 का स्कोर पर जाता हुआ। और इस बार फिर बॉल को खेल दिया है, लेकिन डीप मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी तैयार रहे, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 45 पर स्कोर जाता हुआ सरसी टीम का। आज सरसी की टीम ने पहले टॉस जीता और फिर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इस बार विकेट कीपर भी चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। और 4 रन और वाइड बॉल का इशारा साथ ही साथ और 5 रनों का महत्वपूर्ण इजाफा सरसी के टीम के लिए होता हुआ बिमलदा। और इसके साथ ही गुड्डू 50वां रन पूरा होता हुआ सरसी टीम का। लड़खड़ाती ही स्थिति में 50 रन पूरे किए सरसी की टीम ने। बॉल लेग स्टंप के बाहर चली गई थी और विकेट कीपर से रुकी नहीं बॉल और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 5 रन का इजाफा इस गेंद पर। और अब फिर ड्राइव करना चाहते थे आगे बढ़कर, लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद। विकेट कीपर ने बॉल कलेक्ट किया और एक बार फिर धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्च बस्ती छोर की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं। काफी लंबा रन अप है पंकज का और इस बार अभी स्टीयर कर दिए, रन लेना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइक पर खड़े अमन सिंह ने। लेकिन थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैयार और अच्छी फील्डिंग की, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस बार छोटू को। अब छोटू तैयार, अफजल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च से आगे जाते हुए। पंकज की ये गेंद बिमलदा इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है और इस तरह से ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर। काफी दबाव में बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त। अब कितने रन बन सकते हैं गुड्डू 16 ओवर की समाप्ति पर, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन विकेट को बचाना होगा सरसी की टीम को। अगर अभी भी विकेट बचे रहते हैं 110-15 रन बन सकते हैं बिमलदा, हालांकि ये पर्याप्त नहीं होगा सरसी के लिए। अगर बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी होती है तो फिर मैच का रुख बदला जा सकता है। अब नए बॉलर अफजल एक बार फिर से तैयार है स्टेशन छोर की तरफ से गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक पर अमन सिंह। स्टेशन छोर की तरफ से अफजल दौड़ते हुए इस बार फिर पुष्कर रन लेना चाहते थे, लेकिन पॉइंट के बगल से कोई भी रन नहीं, बल्ले पर अच्छी तरह से आ नहीं रही है गेंद। और काफी आक्रामक फील्ड लगा रखी है बनमनखी के कप्तान ने। और अफजल एक बार फिर से तैयार, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, 1 रन मिल जाएगा। और डीप मिड ऑन पर 1 रन के साथ स्कोर 51 रन। जैसे ही देखा था मिड ऑन काफी पीछे पुश कर दिया था और 1 रन तेजी से दौड़ ली अमन ने। और इस बार स्टीयर करना चाहते थे, वाइड का इशारा काफी ऑफ स्टंप के बाहर चली गई थी गेंद, छोड़ दिया था बल्लेबाज छोटू ने और वाइड बॉल के साथ स्कोर 52 पर जा पहुंचा, 52 for 6। अब चल एक बार फिर लंबे रनअप के साथ दौड़ते हुए और इस बार खोद कर निकालना चाहते थे, लेकिन इस बीच
एक रन दौड़ लिए और दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन कदम खींचे क्रीज के अंदर। एक रन से स्कोर 53 पर जा पहुंचा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सरसी की टीम का स्कोर। और अभी तक काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण भी रहा है बर्मन की टीम का। अच्छी गेंदबाजी रही है, अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इस बार अमन सिंह ने खेल दिया, गैप में खेल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग। सिर्फ एक रन से संतोष करना पड़ेगा। और मिड विकेट पर इस गेंद को खेला था, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग। इसके साथ ही स्कोर एक रन से और आगे बढ़ता हुआ 54 पर जा पहुंचा। दौड़ते हुए गए थे मिडॉन से मिड विकेट पर और अच्छी फील्डिंग किया। पवन ने इस गेंद को फील्ड किया था। फिर इस बार रक्षात्मक तरीके से एक बार फिर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा छोटू को। और अफजल की अच्छी गेंदबाजी हो रही है गुड्डू। अभी तक सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है बर्मन के लिए भी मलदा, और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है उन्होंने। इस बार फिर खेलना चाहते थे, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर कर्नल ने दोनों हाथ फैलाकर एक रन के साथ स्कोर 55 पर जा पहुंचा। अब इस से काफी बाहर चली गई थी गेंद और अंपायर को कोई हिचक नहीं व्हाइट बॉल करार देने में। और अफजल ने अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है, हालांकि थोड़े से लाइन से बाहर गेंद जा रही है उनकी। इस बार पुश कर दिया था, एक रन तेजी से। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति विमलदा। 10 ओवर। So after the end of 10th over, the score is 56 for 6. Sarsi winning the toss this afternoon and elected to bat. और अब 6 ओवर शेष रह गए हैं गुड्डू। कितने रन बन सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। विमलदा 6 ओवर है और 50 रन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर 50 रन भी बनाती है 110 के आसपास खड़ी होगी, जो पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि लो स्कोरिंग गेम कभी भी आसान नहीं होता है विमलदा। बिल्कुल सही कह रहे हो। स्कोर जितना छोटा होगा और वो एक फाइटिंग मैच देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसी रन को वो डिफेंड करना चाहते हैं। और फिर 11वां ओवर लेकर बस्ती झोर की तरफ से पंकज। और पंकज की इस बॉल को खेल दिया है। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पास। यूज मैक्सिमम 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट! सीधे बल्ले से खेला गया ये शॉट विमलदा। व्हाट अ शॉट! बॉल को बॉलिंग पर लिया था और फिर ड्राइव कर दिया था मिडॉन के ऊपर से। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद 6 रन के लिए और 6 रन के साथ स्कोर अब 62 पर जा पहुंचा। और ये गेंद शायद सड़क के पार चली गई है। काफी जोरदार शॉट लगा था। और धन्यवाद जिन दर्शकों ने इस गेंद को पहुंचाया है और काफी मदद कर रहे हैं दर्शक की तरफ से गेंद खोजने में, हम उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस बार छोटू फिर पुश कर लेना चाहते थे रन, लेकिन रन था नहीं वहां पर और फॉलो थ्रू में बॉल कलेक्ट किया। स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, जबकि मिड विकेट डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, डीप मिडॉन पर एक खिलाड़ी, डीप मिडॉन पर एक खिलाड़ी। इस बार पुश कर दिया था पॉइंट पर, पॉइंट का भी पीछे है और 1 रन दौड़ लिए इस बीच। 1 रन से इन्हीं रनों की आवश्यकता है सरसी की टीम को। गुड्डू अगर इस तरह से भी रन लेते हैं तो 100 का आंकड़ा आसानी से पार कर सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा अगर 100 के आंकड़ों को पार करता है टीम तो विमलदा। पंकज एक बार फिर तैयार और इस बार खेल दिया था और आउट। बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधे विकेट कीपर के पास गेंद चली गई। जैसे ही अमंत ने स्क्वायर लेके ऊपर से, लॉन्ग लेके ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के किनारे से लगती हुई गेंद 7वें विकेट के रूप में अब आउट होते हुए अमंत।
अपना ये बल्लेबाज के रूप में सनल आए हैं अब बल्लेबाजी के सनल। लिए। अब सनल नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर जाते हुए 7वां विकेट 63 के स्कोर पर गिरता हुआ सरसे टीम। और छोटू थोड़े अच्छे टच में नजर आ रहे हैं विमल दा, उन्हें साथ देने की जरूरत है इस वक्त बल्लेबाजों को। संभल कर खेलना होगा क्योंकि गुड्डू अभी भी बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं। 11वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 5 ओवर और शेष रह जाएंगे। सनल ने फिर पुश कर दिया था बॉल को एक रन कवर के पर, लिए। 1 रन के लिए 64 पर स्कोर जाता हुआ अपनी टीम को का स्कोर पहुंचाया। 64 रन 7 विकेट के नुकसान पर सरसे टीम धीरे धीरे। और पंकज अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए, और पंकज की इस बॉल को खेल दिया, लेकिन 1 रन इस बीच डीप मिड ऑफ से खिलाड़ी दौड़कर आए। 1 रन से स्कोर 65 पर जा पहुंचा, 65 for 7। और इस तरह से 11 ओवरों की समाप्ति विमल दा। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 रन 7 विकेट पर सरसी की टीम। 5.9 का रन औसत इस वक्त चल रहा है। जो परिस्थिति है, जो स्थिति है इस वक्त वो काफी नाजुक है सरसी के लिए विमल दा। बिल्कुल सही। और 16 ओवर के मैच में जब तक आप 7 रन के ऊपर औसत नहीं बनाते हैं तो फिर ये स्कोर अब एक चैलेंजिंग स्कोर नहीं हो सकता है। अब ये 2 बल्लेबाज गुड्डू कि अब दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अब निर्भर करता है कि एक इसको गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, ऋषभ आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब ये देखने वाली बात होती कि यहाँ से किस तरह की वो बल्लेबाजी करती है सरसी की टीम। हालांकि स्लो ओवर जो है वो अब प्रारंभ हो चुका है। सिर्फ 5 ओवरों का खेल है, 30 गेंद शेष है सरसी के पास विमल दा। छोटू और सनल अब अपनी टीम को कहां तक ले जाते हैं गुड्डू, इस पर निर्भर करता है कितने संभल कर खेलते हैं। ऋषभ अब नए गेंदबाज, और इस बार तेज गेंद डिफेंसिव शॉट खेला था, फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने बॉल को कलेक्ट किया और फिर धीरे धीरे अपने लंबे रनअप के साथ जाते हुए। दर्शक काफी खामोश लग रहा है गुड्डू। हाँ बिल्कुल, जिस तरह का लोकल टीम का प्रदर्शन है उसके प्रदर्शन से खामोश से नजर आ रहे हैं। और ऋषभ की इस गेंद को स्क्वायर लेग पर घुमाना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर बल्ले पर गेंद नहीं आई। वो विकेट कीपर ने बॉल कलेक्ट कर दिया अपने बॉलर को। काफी लंबे डक बढ़ते हुए बॉलर स्टेशन छोर की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। आज के अंपायर कर्नल और रोशन मैदान पर। और इस बार पुश कर दिया था डीप मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से 1 रन दौड़ लिए इस बीच और स्कोर पहुंचाया 66 पर स्कोर जाता हुआ। और ये काफी लो स्कोरिंग गेम होगा विमल दा। और ये लो स्कोरिंग मैच काफी एक इंटरेस्टिंग मैच होता है कभी कभी गुड्डू। और इस बार खेल दिया है एम्पायर के इशारे का इंतजार, ह्यूज मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और उस और जो भी बॉल है दर्शक गए हैं और जल्द से जल्द मैदान पर गेंद को पहुंचाने का कष्ट करें। जो भी दर्शक है उस और हमारी मदद करें। और दोनों अंपायर सलाम मशविरा कर रहे हैं कि ये बॉल 6 रन के लिए स्क्वायर लेके ऊपर से चली गई थी और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 पर जाता हुआ। 72 रन 7 विकेट के नुकसान पर 12वीं ओवर प्रगति पर ऋषभ एक बार फिर लंबे रनअप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बार खेल दिया है लेकिन आउट होने का खतरा और विकेट कीपर ने एक सुंदर सा कैच लिया और इस तरह से आउट।
8वां विकेट गिरता हुआ सरसी टीम का 72 के स्कोर पर। 16 ओवर खेलने की आवश्यकता सरसी टीम को, लेकिन गुड्डू अब 16 ओवर खेल सकती है या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी सरसी की टीम का। और जब एक बार अंपायर की उंगली उठ जाती है तो फिर वो अंतिम अल्टीमेट डिसीजन होता है। और इस तरह से सनल थोड़े निराश भाव आउट से होकर निराश भाव से अब पेवेलियन की ओर किए गेलो छो ये रहा। अब राजू आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और जैसे ही राजू बल्लेबाजी के लिए गए, दर्शकों ने ताली बजाकर, जो हमारे दक्षिणी छोर पर दर्शक है, और 8वें विकेट का पतन हो चुका है। And very veteran player, Mr. Raju, earlier the captain of his team, now going towards the field. राजू गए हैं, छोटू और राजू अब अपने टीम का स्कोर, जबकि 8 विकेट गिर चुके हैं उनकी टीम का। 12वां ओवर चलता हुआ। विमल दा, अब ये प्रश्न उठता है कि क्या 16 ओवर खेल पाएगी कि नहीं। और इस बार पुश कर दिया था, लेकिन रन नहीं मिलेगा इस बार भी। अच्छी बॉलिंग, खूबसूरत गेंदबाजी का नजारा, जितनी तारीफ की जाए कम बनमनखी के लिए। विमल दा, अच्छी गेंदबाजी, सराहनीय गेंदबाजी कही जाएगी बनमनखी के द्वारा। विमल दा, खूबसूरत गेंदबाजी। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 72 रन 8 विकेट के नुकसान पर, यानी औसत 6 का सरसी टीम का स्कोर है। गुड्डू, अब ये एक प्रश्न है कि अभी भी 24 गेंदें शेष है, 2 विकेट मात्र खेमे में बचे हुए हैं सरसी के लिए। क्या अपने कोटे का 16 ओवर खेल पाती है या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह लग गया और है। अगर सरसी की टीम अगर 4 ओवर खेल लेती है तो फिर 100 के आंकड़ा को पार किया जा सकता है, जो एक अब इस फील्ड पर कह सकते हैं कि एक फाइटिंग स्कोर, आप लो स्कोरिंग में जो मैच होता है, एक फाइटिंग स्कोर। अफजल का इंड चेंज किया गया है गेंदबाजी में। विमल दा, उनको अब बस्ती इंड की तरफ से लगाया गया है, पहले वो जो है स्टेशन छोड़ की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे। विमल दा, अफजल 13वां ओवर लेकर अपनी टीम का बस्ती छोर की तरफ से जा रहे हैं। यार पुश कर दिया था, 1 रन मिड ऑफ पर, डीप मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिल जाएंगे। 1 रन के साथ 73 पर स्कोर जाता हुआ। 13वां ओवर चल रहा है, एंड दिस इज द 13th ओवर। द स्कोर इज 73 फॉर 8। और राजू ने एक बार फिर पुश किया था पहली बॉल को, रन था नहीं वहां पर, और बॉलर एक बार धीरे धीरे एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काफी अच्छी डीप मिड ऑन, काफी अच्छी गेंदबाजी। इस बार पैर में उलझकर गेंद रह गई थी। इस बार ग्लाइड करना चाहते थे बॉल को स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच से, लेकिन पल्ले पर आई नहीं गेंद। एक बार बॉलर फिर अपने बॉलिंग मार्च से आगे बढ़ते हुए, और अफजल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है विमल दा। और एक बार गेंदबाज फिर दौड़ते हुए, इस बार राजू ने बॉल को खेला, लेकिन खुद बॉलर ने कलेक्ट किया और नो बॉल का इशारा, फ्री हिट होगा और एक अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ। 74 पर स्कोर जाता हुआ। लेग अंपायर ने ये नो बॉल दिया है, अंपायर कर्नल ने, और 74 पर 1 रन के साथ फ्री हिट। और फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए राजू सिंह यूज मैक्सिमम 6 रनों के लिए। फ्री हिट का जो फायदा होता है गुड्डू, और
लक्ष्मण ने जैसे ही देखा था बॉल को, सीधे मिड विकेट पर 6 रन के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। और राजू थे, लक्ष्मण आउट हो गए, पवेलियन लौट चुके हैं विमल दा। माफ करेंगे, राजू ने ये बॉल खेला था 6 रन के लिए। और राजू ने इस बार स्क्वायर लेग पर खेल दिया है बॉल को, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिल जाएंगे धीरे धीरे। और 1 रन के साथ स्कोर जाता हुआ 81 पर जा पहुंचा, 81 for 8। अब छोटू तैयार, देख रहे हैं, मुआयना किया उन्होंने फील्डिंग साइड का, और अफजल एक बार फिर जाते हुए अपने बॉलिंग मार्च पर। इस बार हैंडल पर लगकर बॉल वही रह गई थी, बल्लेबाज के पास कोई रन नहीं मिला। और इस तरह से 13वां ओवर समाप्त हुआ। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 81 रन। अभी भी 18 गेंदें शेष है सरसी के लिए विमल दा, और 81 रन, 81 for 8। 18 गेंदें शेष सरसी के पास। अगर गुड्डू 18 गेंद में अगर 24-25 रन भी बनते हैं तो 100 के आंकड़ा को पार किया जा सकता है। और विमल दा काफी बार देखा गया है कि सरसी का जो मैच रहा है इस ग्राउंड पर काफी लो स्कोरिंग गेम रहा है विमल दा, और इतिहास रहा है इस पे लो स्कोरिंग गेम का सरसी के लिए, और शायद वही मैच आज देखने को मिल सकता है। सो स्लाइट इंटरप्शन इन द प्ले, और 2 बल्लेबाजों की जोड़ी, राजू और छोटू मैदान पर, और ऋषभ राजू तैयार। और इस बार को और एक बार फिर से ह्यूज 6 रन के लिए, ह्यूज मैक्सिमम 6 रनों के लिए। अंतिम क्षणों में क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं राजू सिंह, पूरे फायर है, फायर उनके बल्ले में दिख रही है, आतिशी उनके बल्ले में दिख रही है इस वक्त, आतिशी पारी खेलते हुए सरसी के लिए। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी राजू, और इस बार बॉल को खेल दिया था 6 रन के लिए, 87 पर स्कोर पहुंचाया अपनी टीम का। और इस सबकी इस बॉल को खेल दिया है लॉन्ग लेग पर, लेकिन रन नहीं मिलेगा क्योंकि खिलाड़ी तैयार। 87 रन 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर अब राजू तैयार, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अब छोटू। अच्छी वापसी कही जाएगी ऋषभ के द्वारा, और कमबैक अच्छा किया है ऋषभ ने अपनी गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गुड्डू। ऋषभ काफी चालाकी भरी गेंदबाजी करते हैं, काफी अनुभव है उनकी गेंदबाजी में विमल दा। काफी लंबे रन के साथ ऋषभ, और एक बार फिर से फायर फायर आग सी लगा दी है उन्होंने अपनी बल्लेबाजी। और राजू ने इस बार फिर मौका ताड़ा और खेल दिया था मिड डाउन के ऊपर से, 6 रन के लिए स्कोर पहुंचाया 93 रन। और इस बार फिर लपेट कर खेलना चाहते थे, लेकिन रन नहीं मिलेगा। कवर पर एक खिलाड़ी तैयार, और इसके साथ नो बॉल का इशारा कर रहे हैं अंपायर कर्नल, और फ्री हिट, और दर्शकों में गर्माहट लौटती हुई विमल दा, चारों तरफ से गर्माहट लौटती हुई, और फ्री हिट का इशारा, यानी इस बॉल पर बल्लेबाज आउट नहीं हो सकते हैं सिवाय रन आउट के। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ा, 94 पर जाता हुआ। सोचते हुए ऋषभ अपनी गेंदबाजी पर, और लंबे रन के साथ ऋषभ एक बार फिर तैयार स्टेशन 4 की तरफ से जा रहे हैं। विक्की भाई हमारे इस मैच को देखने के लिए, और काफी आगे बढ़कर खेल दिया है इस बॉल को राजू ने। 1 रनों का इजाफा, 1 रन इस बीच जोड़े 95 पर स्कोर। और विक्की भाई आए हैं, हम उनके क्रिकेट क्लब के सदस्य भी हैं हमारे सरसी क्रिकेट क्लब के, फिर भी हम छोटे बच्चों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विमल दा, काफी दिनों के बाद विक्की आए हैं इस मैच को देखने के लिए। बिल्कुल सही, और हम भी धन्यवाद देते हैं। और एक बार ऋषभ फिर तैयार अपने बॉलिंग मार्च से आगे बढ़ते हुए, और छोटू ने पुश कर दिया और रन लेना चाहते थे, काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कोई भी रन नहीं। और अभी भी स्कोर 95 रन 8 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे ऋषभ टू टॉप इज बॉलिंग मार्क फ्रॉम द स्टेशन एंड रोड।
और अगर गुड्डू 120 का आंकड़ा अगर छू लेती है सरसी की टीम तो एक बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिल सकता है। बिल्कुल संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिल सकता है विमलदा। और बाहर जाती और इस बार काफी तेज तर रहा, जैसे ही बल्ले पे आई छाप लिखा था 4 रनों का, गोली की रफ्तार से यह गेंद पॉइंट के बाहर जाती हुई सीधे 4 रनों के लिए। पानी की बोतल आप मैदान तक पहुंचाए। और बाहर बॉल जा रही थी, अब सबके काफी बाहर लपेटे में लिया अपने बल्ले में और पॉइंट के बगल से निकाल दिया था 4 रन के लिए। और 14 ओवर की समाप्ति, अभी भी 12 गेंदें शेष विमलदा। 99 का स्कोर, 99, 8 विकेट के नुकसान पर। ये जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं गुड्डू, और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है उनसे। खास करके राजू ने आज अपनी बल्लेबाजी में जिस तरह से आक्रामकता दिखाई है, पावर दिखाया है अपने कंधों का, बिल्कुल ही कह सकते हैं सरसी को मैच में बनाए रखा है विमलदा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और राजू एक ऑलराउंडर के रूप में अपनी टीम की ओर से खेलते थे और वही प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। बॉलर का नाम बताएं कृपया। बॉलर। और 14 ओवर हो गए हैं, 12 गेंदें शेष है अब इस इनिंग के। सेकंड लास्ट ओवर लेकर के पंकज आए हैं गेंदबाजी के लिए। पंकज, और इस बार खेल दिया था। और इस तरह से 100 रन पूरे हुए सरसी टीम के। कवर और पॉइंट के बीच से खेल दिया था। 100 रन पूरा करता हुआ सरसी की टीम इस मैच में, जबकि 15वां ओवर चल रहा है। पंकज एक बार फिर आगे बढ़ते हुए, और इस बार छोड़ दिया था बॉल को। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रनों की संख्या में लौटता हुआ। अब स्टंप के काफी बाहर चली गई थी गेंद और अंपायर। और हमारे साथ सैलू हैं, उन्होंने कहा था कि 100 रन जरूर पार करेगी सरसी टीम। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर 120 रन बनाएगी टीम तो जरूर जीतेगी। 101 पर स्कोर जाता, वो 101 पंकज। इस बार फिर पुश कर दिया है पॉइंट पर, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। और खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट था, आंखों ही आंखों में इस रन को चुराया विमलदा। और इसी तरह के रन की आवश्यकता इस अंतिम ओवरों में गुड्डू, और वही कर रहे हैं अपने टीम का स्कोर। और अभी मैं दर्शकों के बीच में हूं। 102 पर स्कोर जाता हुआ पंकज एक बार फिर ओवर को बढ़ाते हुए। और इस बार शायद एम्पायर के इशारे का इंतजार होगा। जी नहीं, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लो फुल टॉस कही जा सकती है एक तरह से। जोरदार शॉट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और डॉट बॉल। पंकज एक बार फिर अपने ओवर को अच्छी गेंदबाजी करते हुए पंकज, और इस बार फिर गेंद को खेलना चाहते थे, फिर गेंद आई नहीं बल्ले पर, सीधे विकेट कीपर के पास जाते हुए। और इसके बाद अब 6 गेंद शेष रह जाएगी इस ओवर के बाद। 15वां ओवर चल रहा है, अभी 8 गेंद बचे हैं। और इस बार खेल दिया है लेकिन रन लेना चाहते थे, सीधे फील्डर के पास गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा इस बार राजू को। और अपना अंतिम गेंद लेकर अब, और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है पंकज ने विमलदा। और इस तरह से गेंदबाजी करना स्लो ओवर में आसान नहीं होता है कभी भी विमलदा। बिल्कुल पंकज अब अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं बस्ती छोर की तरफ से। और इस बार फिर ड्राइव कर दिया था बॉल को, लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मिल जाएंगे। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं, और 1 रन के साथ स्कोर 103 पर जाता हुआ। 6 गेंदें शेष अब सरसी के लिए। इस 6 गेंदों में कितने रन आएंगे ये तो वक्त बताएगा और राजू सिंह का बल्ला बताएगा। 115 120 का स्कोर इस मैदान पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर होता है गुड्डू, क्योंकि ये पिच जो है वो आसान नहीं है, आसान नहीं है खेलना इस पिच पर।
अगर आप 115 के आसपास पहुंचते हैं विमलदा, तो एक फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है इस पिच को देखते हुए। लेकिन विमलदा, गुड्डू उसके लिए अच्छी गेंदबाजी और फिर फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बिल्कुल क्षेत्र रक्षकों को, गेंदबाजों को साथ देना होगा और अपना 100% देना होगा क्षेत्र रक्षकों क्योंकि को। कल के मैच में देखा था कि 148 रन बनाकर परोरा ने बहुत आसानी से मैच को जीत लिया था और सिर्फ 80 रन पर अपने विरोधी टीम फारबिसगंज को आउट कर दिया था। और अंतिम ओवर लेकर अब और अभी तक बनमनखी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है विमलदा, लंबे रन के साथ। ऋषभ अंतिम ओवर लेकर के, और गदा चला है राजू सिंह का, और ह्यूज मैक्सिमम 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट! भीम का गदा चल चुका है सरसी के लिए। और राजू ने हमारे स्कूल बताएंगे कि कितने रन बनाए और कितने छक्के लगाए हैं। फायर ऑन राजू सिंह ऑन दिस ग्राउंड विमलदा। बिल्कुल सही बल्लेबाजी राजू के द्वारा। स्कोर 109 पर जाता हुआ स्कोरर हमें बताएं कि राजू ने कितने रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। अभी भी 5 गेंदें शेष इस ओवर की, अंतिम ओवर की 5 गेंदें शेष। 17 गेंदों पर 28 रन बनाए हैं राजू ने, और इस बीच उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं। यानी दौड़कर बहुत कम रन लिए हैं राजू ने। अब गेंदबाज तैयार ऋषभ, और इस बार फिर घूमकर खेल दिया है स्क्वायर लेग पर। इस बीच 1 रन और फिर दूसरा रन उन्होंने तेजी के साथ दौड़ लिए राजू ने। खूबसूरत रन इन बिग विंडो विकेट। चारों तरफ दर्शकों की तालियां सुन सकते हैं राजू सिंह के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या रन चुरा रहे हैं विमलदा। बिल्कुल सही, और स्कोर नेल्सन पर पहुंचता हुआ 111। जितनी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम राजू के लिए। ऋषभ एक बार लंबे रन के साथ, और राजू और एक बार फिर से ह्यूज व्हाट अ शॉट, ह्यूज मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और इस गेंद पर राजू का बल्ला चला और सीधे 6 रन की छाप लग गई थी मिड विकेट के ऊपर से। 117 पर पहुंचाया अपनी टीम का स्कोर। ऋषभ और काफी आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन रन नहीं लेना चाहते हैं। कि अपने भैया केना बैटिंग करे जे राजू, क्योंकि 1 रन स्क्वायर लेग पर पुश कर ले सकते थे, लेकिन रन लिया नहीं उन्होंने। और काफी सराहनीय बल्लेबाजी इस वक्त राजू के द्वारा विमलदा। अंतिम क्षणों में लड़खड़ाती हुई टीम को नैया पार की है राजू ने अपनी बल्लेबाजी से। और एक बार फिर से जोरदार शॉट है, देखने वाली बात होती, लेकिन एक रन मिल जाएगा। और इस बीच 2 रनों का इजाफा, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब 1 रन के बदले उन्होंने दूसरा रन तेजी से दौड़ लिया। कितने बॉल, अब अंतिम बॉल आना, और इस ओवर की अंतिम गेंद और इस इनिंग की अंतिम गेंद विमलदा। अंत भला तो सब भला भी। 119 पर स्कोर जा पहुंचा। ये फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है। और 1 छक्के की दरकार रहा इस अंतिम बॉल पर। राजू तैयार, और ऋषभ और घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। काफी संप के बाहर चली गई थी गेंद। अंपायर कर्नल ने दोनों हाथ फैलाकर, और स्कोर होएगा 120 रन, 8 विकेट विनिमय 20। अभी भी 1 गेंद शेष। और अगर इस गेंद पर चौके या छक्के लग जाते हैं तो गुड्डू 125 का के ऊपर जा सकता है, 120 के ऊपर जा सकता है ये। और आग लगा दी है राजू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी में विमलदा। यदि सब कुछ सोचते हुए राजू अब तैयार, अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं। 16वें ओवर की अंतिम गेंद। अंपायर कुछ
एडवाइस देते हुए बल्लेबाज को। और इस बार खेल दिया है 100 कवर पर 1 रन, और फिर दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा रन मिल जाएगा आसानी से, लेकिन रन आउट और 1 रनों का इजाफा, यानी 121 रन खड़ा किए हैं। 122 रन चाहिए निर्धारित 16 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। शुरुआती झटका लगने के बाद गुड्डू 121 रन बनाए हैं सरसी की टीम ने, और इस पिच पर फिर 121 का स्कोर एक छोटा स्कोर नहीं माना जा सकता है।